हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 5 में। तो आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इंडिया एंड वर्ल्ड जीके पे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाएं और सब्सक्राइब करें दोस्तों। साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए निजी सेक्टर में 75% सीटें आरक्षित करने वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान की है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा सरकार ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य ने लड़कियों के सम्मान हेतु घरे की पहचान चेलिक नाम कार्यक्रम की शुरुआत की है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय एक क्रिकेटर ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाकर युवराज सिंह व हर्षल गिब्स की बराबरी की है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कायरन पोलार्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2023। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6, तसरुवा आनंद शिशिर किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर बनी है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में किस देश के नागरिकों को बुर्का या नकाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, बोक्सम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी को एक बात बोलना चाहूँगा, अगर आप भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ रही क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोनेरू हम्पी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थॉमस बॉक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, फुगाकू सुपर कंप्यूटर का संबंध किस देश से है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जापान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस देश में दुनिया के पहले प्ले टिप्स अभियान की शुरुआत की जा रही है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है?
जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मुंबई ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 हिंदी श्रेणी में वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अनामिका को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 निम्न में से किस खिलाड़ी ने 14 मार्च 2021 को फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड बनाया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें रोनाल्डो नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 स्विट्जरलैंड आधारित संगठन IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 द मीडिया फाउंडेशन द्वारा चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नीतू सिंह को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 19 हाल ही में सामिया सुलूह हसन को किस देश की राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तंजानिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 20 सतत विकास समाधान नेटवर्क SDSN द्वारा जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी शेख मुजीबुर रहमान को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? ऑप्शन ए छिछोरे, ऑप्शन बी काई पो छे, ऑप्शन सी पंगा अर्थात ऑप्शन सी पंगा, ऑप्शन डी तानाजी। जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए छिछोरे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 19 मार्च 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे नासा का प्रशासक नामित किया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल नेल्सन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी न्यायमूर्ति NV रमन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? जिसे 25 मार्च 2021 को पर्यटन हेतु खोल दिया गया है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 भारत का पहला कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश टीबी मुक्त घोषित किया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लक्षद्वीप को अर्थात लक्षद्वीप को टीबी मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच संचालित करने की घोषणा की गई है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भारत व बांग्लादेश के मध्य। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इरफान खान को।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29, वर्ष 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया जाएगा? जिसका जिसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का समापन करते हैं। और दोस्तों एक बार पुनः आपसे बोलना चाहूँगा, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाए सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। और दोस्तों अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।